अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपका ग्रीन मीटर रिप्लेस हो चुका है या यूनिडायरेक्शन AMI मीटर लगा है और अब बिल ज्यादा आ रहा है या एक्सपोर्ट यूनिट भी आपको चार्ज हो रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि ये एक कॉमन और सीरियस मसला बन चुका है। आजकल ग्रीन मीटर को रिप्लेस करके AMI यूनिडायरेक्शन मीटर लगाए जा रहे हैं या न्यू कस्टमर को AMI यूनिडायरेक्शन मीटर इंस्टॉल किए जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि कई केसेस में ये AMI मीटर यूनिडायरेक्शन प्रोग्राम होने की वजह से या फिर IBS सिस्टम में 4 रीडिंग ओपन ना होने की वजह से रॉन्ग बिलिंग इशू हो रही है। देखते हैं रूट काज क्या है। AMI यूनिडायरेक्शन मीटर को जब तक बाई डायरेक्शन मीटर में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा यानी प्रोग्रामिंग नहीं की जाएगी तो वो 4 रीडिंग की बजाय 2 रीडिंग सप्लाई करेगा। इसी तरीके से IBS सिस्टम में अगर नंबर ऑफ सेट 4 ओपन नहीं किए जाएंगे तो वहां पे 2 रीडिंग एक्सेप्ट की जाएंगी। AMI और IBS सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन ना होने की वजह से रॉन्ग बिलिंग इशू होगी, क्योंकि अगर AMI 4 रीडिंग सप्लाई कर रहा है लेकिन IBS 4 रीडिंग एक्सेप्ट नहीं करता, उस सूरत में भी रॉन्ग बिलिंग होगी। अगर AMI 2 रीडिंग सप्लाई कर रहा है लेकिन IBS में नंबर ऑफ सेट 4 ओपन है तो उस सूरत में भी रॉन्ग बिलिंग होगी। अगर इसको चेक किया जाए, यहाँ पे जो सिनेरियो बनेंगे वो 4 सिनेरियो बनेंगे। सबसे पहले सिनेरियो ये है कि AMI की तरफ से 4 रीडिंग सप्लाई की जाए, IBS में नंबर ऑफ सेट 4 ओपन हो। उस सूरत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पीक और ऑफ पीक रीडिंग जो होंगी वो अपने प्रॉपर रजिस्टर से ली जाएंगी और प्रॉपर रीडिंग पोस्ट होने की वजह से करेक्ट बिलिंग इशू होगी। दूसरे सिनेरियो में अगर हम देखते हैं, अगर AMI की तरफ से 4 रीडिंग सप्लाई की जा रही हैं लेकिन IBS पे नंबर ऑफ सेट 2 ओपन है तो उस सूरत में जो इंपोर्ट की रीडिंग होगी उसकी बिलिंग होगी और एक्सपोर्ट रीडिंग को इग्नोर कर दिया जाएगा। सिनेरियो नंबर 3 में अगर AMI सेट में 2 रीडिंग ओपन होंगी, यहाँ पे जो एक्सपोर्ट रीडिंग है मीटर उसको भी एज ए इंपोर्ट काउंट करेगा और उस सूरत में कस्टमर की जो 2 रीडिंग सप्लाई होंगी उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट प्लस करके कस्टमर को बिलिंग की जाएगी जो कि रॉन्ग बिलिंग होगी। यहाँ तक कि अगर IBS में नंबर ऑफ सेट 4 ओपन होंगे उस सूरत में भी क्योंकि एक्सपोर्ट यूनिट को एज ए इंपोर्ट यूनिट कंसीडर किया जाएगा और AMI की तरफ से 2 रीडिंग सप्लाई की जाएंगी, इस सूरत में कस्टमर ने जो एक्सपोर्ट यूनिट किए होंगे वो इंपोर्ट यूनिट में प्लस होके उसका बिल जनरेट होगा। सिनेरियो नंबर 4 में भी यही पोजीशन बनेगी। यहाँ पे फर्क सिर्फ ये आएगा IBS में भी नंबर ऑफ रीडिंग 2 ओपन होंगी, वेयर एज सिनेरियो नंबर 3 में नंबर ऑफ सेट जो है वो 4 ओपन होंगे। अब इन चारों केसों को डिस्कस करते हैं वन बाय वन और साथ इसके हम बिल का सहारा लेंगे और MDM की रीडिंग का सहारा लेंगे। केस 1 में IBS में 4 सेट ओपन है यानी वो बाई डायरेक्शन रीडिंग एक्सेप्ट कर सकता है और AMI में भी 4 सेट ओपन है यानी वो 4 रीडिंग सप्लाई कर सकता है। दूसरे लफ्जों में AMI में 4 रीडिंग अवेलेबल हैं। जब AMI भी बाई डायरेक्शन हो और IBS में भी 4 रीडिंग ओपन हो तो बिलिंग बिल्कुल करेक्ट होगी, यानी AMI 4 रीडिंग सप्लाई करेगा और IBS में 4 रीडिंग के मुताबिक बिलिंग होगी। इसी चीज को हम देखते हैं एक बिल और MDM के डाटे के जरिए। यहाँ पे अगर देखा जाए ये इंपोर्ट पीक आवर की रीडिंग 2284.09 है और यहाँ पे भी ये रीडिंग 2284.09 है, वेयर एज ऑफ पीक आवर की रीडिंग जो है इंपोर्ट की वो 6244.02 है। यहाँ पे अगर रीडिंग देखी जाए तो वो 6244.02 है। इसी तरीके से अगर एक्सपोर्ट की ऑफ पीक आवर की रीडिंग देखी जाए वो 9639.30 है। यहाँ पे एक्सपोर्ट की रीडिंग जो ऑफ पीक आवर की है वो 9639.30 है। यानी अगर AMI में यूनिडायरेक्शन मीटर बाई डायरेक्शन प्रोग्राम हुआ होगा और IBS
IBS में नंबर ऑफ सेट 4 ओपन होंगे तो बिल्कुल करेक्ट बिल इशू होगा। अब देखते हैं सिनेरियो बी। सिनेरियो बी में ये है कि IBS बाई डायरेक्शन है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ सेट 4 ओपन है, लेकिन AMI यूनि डायरेक्शन है, यानी वो 2 रीडिंग सप्लाई कर रहा है। इस सूरत में एक्सपोर्ट यूनिट जो है वो एज ए इंपोर्ट यूनिट कंसीडर होंगे और इंपोर्ट यूनिट में प्लस हो के उनकी बिलिंग हो जाएगी, यानी एक्सपोर्ट यूनिट भी कंज्यूमर को बिल्ड हो जाएंगे और ये कंप्लीटली रॉन्ग बिल इशू होगा। देखते हैं इसी सिनेरियो को MDM में और बिल के जरिए। यहाँ पे ये एक केस है जहाँ पे ये पीक आवर की रीडिंग है, यहाँ पे ये ऑफ पीक आवर की रीडिंग है, लेकिन ये ऑफ पीक आवर की जो रीडिंग है इसमें एक्सपोर्ट यूनिट जो है वो भी प्लस हैं। और यहाँ पे अगर हम बिल पे देखें पीक आवर की रीडिंग 99.85, यहाँ पे भी 99.85 है। ऑफ पीक आवर की रीडिंग 979.24, यहाँ पे भी 979.24 है। यहाँ पे जो एक्सपोर्ट रीडिंग है वो 0 है और एक्सपोर्ट यूनिट यहाँ पे 0 है, यानी कि एक्सपोर्ट यूनिट भी ऑफ पीक आवर के इंपोर्ट यूनिट में प्लस हो के उनकी बिलिंग कस्टमर को जनरेट हो गई। और ये जब तक इस मीटर को बाई डायरेक्शन नहीं किया जाएगा ये मसला हल नहीं होगा। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ जब इस मीटर को बाई डायरेक्शन किया जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट सेपरेट हो जाएंगे। बहुत से लोग कस्टमर को ये एडवाइस करते हैं आप अपने सोलर को बंद कर दें, आप अपने इन्वर्टर को बंद कर दें। इन्वर्टर को बंद करना या सोलर को बंद करना इस मसले का हल नहीं, बल्कि इस मसले का हल ये है कि मीटर को प्रॉपर टाइम पे प्रोग्राम किया जाए। केस 3 में क्या है कि IBS में नंबर ऑफ सेट 1 या 2 ओपन हो, AMI में नंबर ऑफ सेट 4 ओपन हो। इस सूरत में क्या होगा, AMI से जो रीडिंग सप्लाई होगी वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट की रीडिंग सेपरेटली सप्लाई होगी, लेकिन क्योंकि बिल पे नंबर ऑफ सेट 2 ओपन होंगे तो वो सिर्फ इंपोर्ट रीडिंग को यहाँ पे कंसिडर करेगा और एक्सपोर्ट यूनिट इग्नोर कर देगा। गो यहाँ पे एक्सपोर्ट यूनिट की बिलिंग कंज्यूमर को नहीं होगी, लेकिन उसको जो एक्सपोर्ट यूनिट का बेनिफिट मिलना था वो भी इस सूरत में कस्टमर को नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पे एक्सपोर्ट यूनिट कंसीडर नहीं होंगे, सिर्फ इंपोर्ट यूनिट के मुताबिक बिलिंग होगी। गो कस्टमर को केस बी के मुकाबले में कम परेशानी उठाना पड़ेगी, लेकिन एक्सपोर्ट यूनिट कंसीडर ना होने की वजह से उसकी रॉन्ग बिलिंग इशू होगी, यानी उसको जो एक्सपोर्ट यूनिट का बेनिफिट मिलना था वो क्वांटिफाई नहीं होगा। अगर AMI मीटर यूनिडायरेक्शनल हो, यानी वो 2 रीडिंग सप्लाई कर रहा हो और IBS में भी नंबर ऑफ सेट 2 ओपन हो, यानी बिल पे भी 2 रीडिंग ओपन हो, तो इस सूरत में भी रॉन्ग बिलिंग इशू होगी, क्योंकि AMI जो रीडिंग सप्लाई करेगा उसमें एक्सपोर्ट रीडिंग को एज इंपोर्ट रीडिंग कंसीडर किया जाएगा और जो रीडिंग सप्लाई की जाएगी वो इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट यूनिट प्लस करके जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग सप्लाई की जाएगी। और IBS में क्योंकि नंबर ऑफ सेट 2 होंगे उसमें भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रीडिंग को प्लस करके जो सप्लाई किया जाएगा उसके मुताबिक बिल जनरेट होगा, यानी इस सूरत में भी कस्टमर के एक्सपोर्ट यूनिट जो होंगे वो एज इंपोर्ट कंसीडर होंगे और उन यूनिट का भी कस्टमर को बिल जनरेट कर दिया जाएगा। कंप्लीटली रॉन्ग बिल होगा। यहाँ पे IBS के मुतल्लिक जो भी मसला होगा उसको मुतल्लिका रेवेन्यू ऑफिस जो होगा उसके जरिए फीड किया जाएगा और AMI के मुतल्लिक जो भी मसला होगा वो सब डिवीजन के थ्रू केस रोटेट होगा और AMI सेल जो है वो इसके नंबर ऑफ सेट 4 ओपन करेगा, जिसके बाद ऑटोमेटिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट सेपरेट हो जाएंगे। काज क्या है, सिंपल सी बात है, या तो मीटर प्रॉपरली प्रोग्राम ना हो या सिस्टम में 4 रजिस्टर ओपन ना हो, दोनों सूरतों में रॉन्ग बिलिंग इशू होगी। आज का की मैसेज क्या है, हमेशा अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट को देखें, मीटर की कॉन्फ़िगरेशन देखें कि आया मीटर पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रजिस्टर ओपन है और अपने बिल पे देखें आया वहां पे 4 रीडिंग ओपन है। अदरवाइज इनकरेक्ट स्टेप की वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल
यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नए टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।